सो हेलो, क्योंकि आप मुझसे बहुत बार पूछ रहे थे कि मेरे ओएनजीसी के मार्क्स कितने आए हैं, या फिर क्या कट ऑफ था, क्या पैटर्न रहा है, या फिर मुझे कुछ गलत लगा बिकॉज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ओएनजीसी के अंदर, तो मुझे क्या कुछ गलत लगा इसके पैटर्न वाइज। तो कुछ चीजें हैं। ओके, तो पहले लिस्ट अपन देख लेते हैं। देखो, जनरल की कट ऑफ थी 9 मार्क्स आउट ऑफ 15, और SC ST वालों की कट ऑफ थी 7, लाइक रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो है, और जो फिजिकली चैलेंज बचे हैं जैसे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है या हियरिंग का प्रॉब्लम है, तो उनका 5 मार्क्स। ओके ओके, अब बात करते हैं, ये इंटरव्यू के मार्क्स है। ओके, तो पहली जो लिस्ट है इसके अंदर अपनी कैटेगरी वाइज सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट आपको यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे जो है वो वेटिंग लिस्ट का लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेड एंड ब्लू जो बॉक्सेस हैं उनकी बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। सेकंड जो ये लिस्ट है इन बच्चों की, यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, ये उसकी लिस्ट है कि इनको इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। मेरा फर्स्ट नंबर है, दैट्स ओके। ओके, तो कुछ फैक्चुअल चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें, एक सेकेंड। ओके, तो पहला जो मैंने इसमें नोट किया हुआ है, रेड कलर का जो बॉक्स आपको दिख रहा है जनरल कैटेगरी का, अगर आप वेटेज ऑफ गेट स्कोर, अगर आप मैं हाईलाइट करके दिखाऊं, इसमें है 41.4। बस आप नोटिस करो, मैं आपको बताना चाहती हूँ 41.4 इसका गेट स्कोर है। ठीक है, एंड आई डोंट नो दिस पर्सन पर्सनली। ओके ओके, सो 41.4 और उसके इंटरव्यू मार्क्स है 9 एंड टोटल स्कोर है 70.4, दैट इज गुड, और सिलेक्टेड एज अनरिजर्व। ठीक है, ओके, तो जनरल के अंदर जो गेट स्कोर है 41.4 से लेकर 38.2 का मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, मतलब और भी चीज आप नोटिस कर सकते हो, बट ये मैंने जो नोटिस किया था, इनके जो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स है वो है समथिंग 70.4 से लेकर 67.2। तो अनरिजर्व का मतलब है कि बिना पार्शलिटी के इनको लिया गया है। ठीक है, इंटरव्यू के मार्क्स होंगे 9, 10, 11 जो भी है। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसी जनरल कैटेगरी की बात करें, तो एक ओबीसी वाला पर्सन है जतिन करके, जिसको इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड नहीं किया गया है, मतलब कि ओवरऑल ये इन सब चीजों से बाहर है। ओके, क्यों? गेट स्कोर देखो 41.2, दैट इज गुड, प्रीटी गुड, राइट, जनरल कैटेगरी के आसपास ही है, और इसका ओवरऑल मार्क्स है 69.2, एंड जस्ट बिकॉज इसको इंटरव्यू में 8 मार्क्स मिला है, इसका एलिजिबिलिटी ही नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें ओबीसी का, ये क्या 46.2, ये नाम है मोहनीश। ओके, 46.2 इज रियली हाई, और ओवरऑल जो इसका 8 मार्क्स इंटरव्यू में होने के बाद भी है, दैट इज 74.2, ये भी इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं किया इन लोगों ने। 74.2 अगर अपन वैसे बात करें तो पूरे इस लिस्ट के टॉप में आता है वो बंदा ओबीसी का, जिसको लीगली तो नहीं, डिजर्विंग अगर अपन देखें तो हाँ शायद आना चाहिए, बट बिकॉज वो इंटरव्यू में 8 मार्क्स मिले, उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। सेकंड अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, इनके वेट अगर अपन गेट स्कोर की बात करें 30.4 से 25.2 से स्टार्ट हो रहा है, एंड अराउंड 59.4 से 54.2, ठीक है, ऐसा कुछ चीज का टोटल स्कोर है। यही अगर अपन दूसरी लिस्ट में बात करें, ब्लू वाला अगर आप बॉक्स को नोटिस करो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, हाँ, तो यहाँ पे है एक विक्रम पाल, उसे 34.4 और ओवरऑल मार्क्स 62.4, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे इन्होंने जो सेलेक्ट किए उन सबसे हाई है 62.4, जो इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर रखा है। एंड नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही मुस्कान, तो 37.8 और ओवरऑल मार्क्स 65.8। ईडब्ल्यूएस तो ऑब्वियसली सबसे हाई है, ईडब्ल्यूएस के इन्होंने सेलेक्ट किया वो 59 पॉइंट समथिंग है, 60 के ऊपर भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स वाली बात करने के बाद मेरा कुछ कंक्लूजन है। अगर आप नोटिस करो इनके इंटरव्यू मार्क्स के अंदर जो दोनों लिस्ट है, इन्होंने 8 मार्क्स दे रखे हैं, उसके बाद इन्होंने इसको रेक्टिफाई भी नहीं किया, लेकिन कोई टॉपर है। पता है मैंने क्या नोटिस किया, ओएनजीसी के बैक में दो डिफरेंस, एक चीज का बहुत मेजर डिफरेंस है। ओएनजीसी ने कहा है कि हम इंटरव्यू का एलिजिबिलिटी मार्क्स रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई गेट से मतलब नहीं है, ओवरऑल गेट के अकॉर्डिंग इनका बनता है, लेकिन इन दोनों के इंटरव्यू के अंदर फर्क है। अगर बार कहता है कि मुझे सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही बच्चों को लेना है, तो वो इंटरव्यू लेता है 1 घंटा मिनिमम है, 1.5 घंटा 2 घंटा, मेरा खुद का इंटरव्यू चलता 1.5 घंटा। मैं बिल्कुल एकदम, मुझे कोई पार्शलिटी नहीं लगती कि उन्होंने मेरा 1.5 घंटा इंटरव्यू लिया, मुझे पता है क्या लेवल का इंटरव्यू था यार वो, तो इसके पे कोई दोहराई वाली बात नहीं कि अगर वो मेरी पूरी नॉलेज को टेस्ट कर पा रहे हैं उसके बाद मुझे बोल रहे हैं कि नहीं आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओएनजीसी के अंदर मैक्स 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू होता है, जिसमें वो आधी बार तो बस आपका नाम और सिंपल बस यही कहाँ से हो क्या हो, बस इतना सा पूछते हैं, बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो कोई भी बच्चा दे सकता है। इट जस्ट कि हम उनको इंप्रेस करने जा रहे हैं कि हाँ आपने क्या पहना हुआ है, या फिर उन्होंने जो पूछा हमने किस तरीके से आंसर किया। ठीक है, इस बेसिस पे आप इंटरव्यू मार्क्स दे रहे हो, दैट इज टोटली डिस्कस्टिंग, जो मुझे लगता है, क्योंकि कोई इंटेलिजेंट पर्सन, आपको लिटरली लगता है कि वो बेसिक सा आंसर नहीं दे पाएगा। मेरा ओएनजीसी इंटरव्यू हुआ था और मैंने पूरा आपसे शेयर भी किया है, जितना मुझे लगता है मुझे मेरे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मुझसे पूछा मैंने उसका आंसर किया, जो चीज नहीं आती वो नहीं किया, एक सिंपल, ऐसा कुछ था ही नहीं जो उन्होंने पूछा मुझे आंसर नहीं आया हो, आसपास का मैंने फिर भी बोला ही। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, जिस सपोज कोई पर्सन है, अगर आपके सारे साइंस वाले, जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, अगर वो स्ट्रीम वाइज सारे आंसर दे रहा है तो उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स देना चाहिए। बाकी जो ओवरऑल अपना जो सिलेक्शन होगा वो सारा वेटेज मिलाकर होगा ना, उसकी आपकी टेंशन कर रहे हो आप, एटलीस्ट एलिजिबल मार्क्स दो, आप टॉपर को ही पीछे रख के बैठ गए, ये क्या बात हुई। सेकंड चीज, इन सबसे क्या हो रहा है, जो करप्शन है वो कैसे बढ़ रहा है। सपोज अगर अपन यही चीज गवर्नमेंट ऑफिस में बात करें
जैसे अपना आरपीएससी ऑफिस हो गया, कहीं पे भी, ठीक है, वहां पे सपोज किसी ने ऑलरेडी एक सीट खरीद ली है, ठीक है, अब उनको कहीं ना कहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा कि यार इस बंदे को क्यों, इसके आगे रिटर्न में जो ऑलरेडी 2 माहिर इससे बैठे हुए हैं उसको क्यों नहीं लिया। अगर आपने एलिजिबिलिटी रख दी कि इंटरव्यू में इसको इतने मार्क्स थे, इसको इतने मिले, तो ये तो नलीफाई। जबकि अगर आप उसके अंदर ऐसा कर दो, आप एलिजिबिलिटी मत रखो इंटरव्यू की, आप मार्क्स दो, टोटल मार्क्स मिलाकर एक कैंडिडेट चुना जाए, ठीक है। आपको नहीं पसंद आया, आपको उसका इंटरव्यू बेकार भी लगा, कोई बात नहीं, आप उसको कम मार्क्स दे दो, क्या हो जाएगा, उसके कम मार्क्स ज्वाइन होगा ना। जिसका पसंद आ रहा है उसको ज्यादा मार्क्स दे दो, इट्स ओके। हो सकता है किसी किसी का वोकल अच्छा हो, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी हो। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती जो ये जो एचआर वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, एक्चुअली ओएनजीसी में पूछते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अगर कोई टॉपर है या फिर कोई पुअर बैकग्राउंड से है, वो इतना फाइनेंशियल स्टेटस अपना नहीं कर पा रहा है, वो इतनी मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, वो कहाँ से अपनी हॉबी लाएगा। और ऐसी हॉबी जिससे आप हिस्ट्री जानते हो, लाइक अगर मैं कह दूं कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, एक्चुअली जब मैंने ओएनजीसी को प्रिपेयर किया मुझे एक्चुअली पसंद है बैडमिंटन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे बैडमिंटन के जैसे बैक हैंड और इतने सारे अपने जो रूल्स होते हैं कि ऐसा वाला भी कर सकते हैं, किस किस टाइप से खेल सकते हैं, इतना पढ़ के कौन खेलता है, ऐसा नहीं होता है, बट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी हॉबी आइडियली किसी की नहीं होती है कि वो उसकी हिस्ट्री और उसके मेडल्स और एकदम पैशनेट उसमें जो प्लेयर्स हैं उसके बारे में, फिर उसके किस किस टाइप के चीजें होती हैं, ये सब करके फिर वो अपनी हॉबी बनाए। ऐसा मुझे लगता नहीं, बहुत रेयर ऐसे पर्सन होते होंगे, और होते हो तो रियली वो तो आउटस्टैंडिंग है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि इनको ये एलिजिबिलिटी हटा देनी चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद है किसी कंट्री में, आप उसको कम मार्क्स दे दो, बट एटलीस्ट उसको आगे की मार्किंग स्कीम में जाने तो दो। 74.4 जो पूरे इस लिस्ट के भी सबसे टॉपर में है, अगर उसके इंटरव्यू में 8 मार्क्स भी है तो उसको भेजो तो सही, कम से कम वो तो एलिजिबल था, डिजर्विंग था। और रही बात अगर मेरी बात करूँ तो मुझे मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे जो मार्क्स हैं ओवरऑल समथिंग 64 पॉइंट समथिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा, ओके। तो वो अगर आते भी तो जनरल कैटेगरी में ऑलरेडी जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं बंदे वो मुझसे अच्छे ही हैं, उनका क्रेडिट स्कोर मुझसे अच्छा है, ऑब्वियसली रैंक अच्छा आया होगा, तो मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात अगर वेटिंग लिस्ट की, तो हाँ अगर मेरे 9 मार्क्स होते तो मेरा वेटिंग लिस्ट 4 तक मेरा नाम आ जाता। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि वेटिंग लिस्ट 2 या 3 तक का चांसेस है कि हाँ अगर आगे कोई पर्सन इधर उधर चला गया, उसने अपनी सीट छोड़ी, तो आपका चांस आ सकता है। तो वेटिंग लिस्ट 2 या 3 तक तो ठीक है, बट इतना लंबा वेटिंग लिस्ट तक तो मुझे थोड़ा रेयर लगता है मोमेंट की, तब भी थोड़ा चांसेस है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक, क्योंकि उसका कहीं और भी सिलेक्शन हो सकता है, राइट। तो बी पॉजिटिव और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट फर्स्ट सेकंड में है, और डू लेट मी नो कि आपका क्या व्यूज है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे तो चीज़ थोड़ी सी खराब लगी, लाइक इनका जो एलिजिबिलिटी था, लाइक डिजर्विंग एंड समथिंग लक बेसिस ठीक है, बट या तो आप इंटरव्यू तगड़ा लो ना यार, बात की तरह कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप कॉपी भी कर रहे हो, बट आप खैर छोड़ो। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।